चलो, कल एक क्वेश्चन हमने किया था, 4 की कॉस्ट बराबर 5 का सेलिंग। प्रॉफिट है या लॉस, परसेंटेज बता दीजिए जल्दी से। प्रॉफिट हो या लॉस का परसेंटेज जल्दी से बोलिए, क्या आएगा? प्रॉफिट है कि लॉस? लॉस कितने परसेंट का? 20% का लॉस आएगा, है ना? ठीक है। सी से इसका रेशियो क्या बनेगा? 5 से 4, तो 1 का लॉस है 5 पर इंटू 100, तो कितना आएगा? 20% लॉस आएगा, है ना? चलो, टाइप 2 कल हमने किया था, आज करेंगे हम टाइप 3। नहीं, अभी नहीं। कौन सा, वो कैंडल वाला बोल रहे हो क्या? फिर नहीं, अभी नहीं, बाद में। उस क्वेश्चन का टाइम नहीं है अभी है ना? चलो, इधर देखो, 2-3 टाइप, रुको 1 मिनट, मेरे को बोलने दो पहले, 2 मिनट रुको। 2-3 टाइप पहले कर लेते, उसके बाद इकट्ठा डाउट्स लेंगे, है ना? टाइप 2 के बाद टाइप 3 कर लेते, टाइप 4 कर लेते, 2-3 टाइप कर लेते। 2-3 टाइप के प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस आप लोग करो, उसके बाद इकट्ठा अपन डाउट्स लेंगे। समझ में आया मैंने क्या कहा? अच्छा, टाइप 2 के प्रैक्टिस शीट में कितने सवाल है? 8 में से 5 से 6 तो हो गए होंगे सभी से, 4-5 तो हो गए ना? हाँ, बस बहुत है, इतना इनफ। अभी 2 दिन तक और ट्राई मारो, बाकी जो 2-3 बचे हैं, ठीक है? फिर मैं बताऊंगा, है ना? चलो, टाइप 3 पर आ रहे हैं। टाइप 3 बहुत अच्छा टाइप है, टाइप 2 से बहुत अच्छा है। देखिए, टाइप 3 है ना? टाइप 3, किसी का पहला दिन है आज, फर्स्ट डे है किसी का आज, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस की शीट मिली है आपको, ठीक है। चलो, इधर देखो, यहां पर है ना, ये किसी से ली थी क्या कल मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस की शीट है ना, ले जाना चाहिए ना, आप याद रखा करो, है ना? चलो, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्लास शीट का। टाइप 3 का क्लास शीट का क्वेश्चन नंबर 1 है ना? पढ़ो एक बार, क्या लिखा है? खरीद रहा है और बेच रहा है, खरीद रहा है और बेच रहा है ना? किस भाव से खरीद रहा है? 5 रुपए में 6 के भाव से खरीद रहा है। किस भाव से बेच रहा है? 6 रुपए में 5 के भाव से बेच रहा है। आप समझना मेरी बात को ध्यान से, कल भी कहा था, फिर से कहता हूं, निकालना क्या है? क्या निकालना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट या लॉस का परसेंट। समझ आ रही बात? लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए हमें केवल और केवल क्या चाहिए? सी से इसका रेशियो। सवाल के अंदर से जितनी स्पीड से सी से इसका रेशियो निकालोगे, उतनी जल्दी प्रॉफिट या लॉस। आवाज थोड़ी ज्यादा है क्या? ठीक है, ठीक। जितनी जल्दी सी से इसका रेशियो निकालोगे सवाल के अंदर से, उतनी जल्दी आपका प्रॉफिट या लॉस का परसेंट आएगा। अब सुनो मेरी बात, ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, पहला वाला, इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे सही तरीका सीधा साधा, बिल्कुल बिना मेहनत के, वो तरीके हमें सीखने, ठीक है ना? बिल्कुल स्मूथ ड्राइव हमारी होनी चाहिए। हमें चाहिए सवाल के अंदर से केवल सी से इसका रेशियो, है ना? ये सब्जी वाला है, ये सब्जी वाला किस रेट से खरीद के ला रहा है? होलसेल से। 5 का 6, 5 का 6, 5 का 6 सुना होगा ना आपने सब्जी मंडी में, 5 का 6, 5 का 6, 5 का 6, बस वैसा ही, 5 रुपए में 6, इस रेट से खरीद रहा हो। किस रेट से बेच रहा है? 6 का 5, 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 है ना? तो सुनो मेरी बात, 5 का 6 क्या आइटम है? ये चीज क्या है? नींबू है, ठीक है। 5 रुपए के 6 नींबू इस रेट से खरीद रहा है ना? 5 रुपए के कितने नींबू? 6। और बेच किस रेट से रहा है? 6 रुपए में कितने नींबू? 5। क्वेश्चन को देखते से उसके अंदर से सी से इसका रेशियो पिक कर रहे हैं, खत्म हो गया सवाल आपका। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, इस क्वेश्चन के ऊपर फॉर्मूले भी बने हैं, कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की, सीधा सीधा लिखना है, सी से इसका रेशियो, आंसर आएगा। संख्या बराबर करके कर लो, बहुत सारे तरीके होते हैं ऐसे करके, कोई तरीका नहीं सीखना जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दो आप लोग, ठीक है? तो 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदा, 6 रुपए में 5 के भाव से बेचा, क्लियर? अब सुनना मेरी बात, जैसे हम सब्जी मंडी में गए, हमने बोला टमाटर क्या भाव दिए भैया, तो वो क्या बोलेगा? 10 का। 10 का मतलब 10 रुपए प्रति किलो, बाय डिफॉल्ट होता है ना,
है ना। कोई 10 का पाव बोलता, 10 का आधा किलो बोलता है। एक सामान्यतम मैं जो कहना चाह रहा हूं वो बात समझो आप। मैं सब्जी मंडी में गया, मैंने पूछा क्या भाव दिया भैया टमाटर, तो भैया बोले 40 का, महंगा हो गया, मतलब 40 रुपया प्रति किलो। भाव की यूनिट क्या होती है? रुपया प्रति किलो। रुपया प्रति किलो, प्रति मतलब बटा, डिनोमिनेटर है ना। तो ऊपर रुपया और नीचे किलो, यानी कि ऊपर पैसा और किलो यानी कि मात्रा, क्वांटिटी। ऊपर पैसा और नीचे मात्रा। रुपया प्रति किलो का मतलब ऊपर पैसा और नीचे मात्रा। समझ आई बात? तो जब भी इस सवाल को लिखोगे तो ऊपर पैसा और नीचे मात्रा। ऊपर पैसा और नीचे मात्रा से क्या पता चलता है? भाव। किसी भी चीज का भाव ऊपर पैसा और नीचे मात्रा। तो किस फॉर्म में लिखोगे इस सवाल को? हमेशा ऊपर पैसा नीचे मात्रा। 5 रुपए के कितने नींबू? 6। तो 5 रुपया, पैसा 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 ऊपर और 6 नींबू, क्वांटिटी कहां? नीचे। रुपया प्रति किलो, ऊपर पैसा नीचे मात्रा, ऊपर पैसा नीचे मात्रा। 6 रुपए में 5, ऊपर पैसा और नीचे मात्रा। बस खत्म हो गया सवाल। सी से एस का रेशियो चाहिए, सवाल को उठा के ही सीधे सी से एस के रेशियो के बॉक्स में डाल दिया हमने। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। खत्म हो गया सवाल हमारा। तो सी से एस का रेशियो कितना है? 25 36। अब आप बोलोगे सर इसको सॉल्व ऐसे ही करते हैं, तो रेशियो में तो ऐसे ही सॉल्व करते हैं, आपने स्कूल पढ़े हुए सीखा होगा सबने। जैसे ए बाई बी रेशियो सी बाई डी, तो ये इधर जाता है, ये इधर जाता है, ऐसे ही सिंप्लीफाई होता है ना ये। अब पूछोगे इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि बी इंटू डी दोनों में कर दिया हमने, तो उसमें नहीं जाना हमें, है ना। ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ये वहां जाएगा, ये यहां जाएगा। 25 रेशियो 36। 25 में खरीदा, मतलब ओवरऑल खरीदा कितने में? 25 में, और बेचा कितने में? 36 में। क्या लगता है इंसान खुश है या परेशान है? खुश है ना। क्यों है? 11 रुपए का प्रॉफिट है। लगा 25, आया 36। 11 रुपए का मजा आ गया उसको। 11 रुपए का क्या है? प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हो या लॉस, इस प्रॉफिट का क्या निकालना है? परसेंटेज। लाभ का क्या निकालना है? प्रतिशत। कितने का लाभ है? 11 का लाभ है। प्रॉफिट है ना। लाभ हो या हानि, उसका प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा उसको किसके ऊपर रखना है? सीपी, कॉस्ट। लाभ हो या हानि, उस लाभ या हानि की राशि का परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा उसको किसके ऊपर चिपकाना है? सीपी। सीपी के ऊपर हमेशा। जब तक क्वेश्चन आपसे न बोले एसपी पर निकालो, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालोगे? सीपी। तो यहां का सीपी कितना है? कॉस्ट। दिस इज सीपी एंड दिस इज एसपी, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। 25। तो 25 से 4 बार जाएगा, 44% प्रॉफिट आएगा। तो कितना लाभ परसेंट है यहाँ का? 44%। अब सुनना एक और चीज, अभी कॉपी नहीं करना, सुन लो मैं क्या सिखा रहा हूं, है ना। कैसे लिखना है सवाल को, समझ आई बात? ऊपर पैसा नीचे मात्रा, ऊपर पैसा नीचे मात्रा। इसमें ये भी मेथड होती है, संख्या बराबर करो, ये करो वो करो, कुछ नहीं करना। जो है सीधा लिखना, रेशियो निकालना, खत्म हो गया सवाल। ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप इस प्रकार से लिखते हो कि भैया 5 रुपए के 6 नींबू, बी प्रैक्टिकल। ये लिखा हुआ रुपया और लिखा हुआ नींबू कोई काम का नहीं है। आपके काम का यहां से सिर्फ 5/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैथमेटिकली? क्या वो लिखा हुआ रुपया, लिखा हुआ नींबू हमारे कैलकुलेशन में कोई काम कर रहा? नहीं। कौन काम कर रहा है? केवल 5/6। सिर्फ 5/6 हमारे काम आ रहा है इस सवाल में। तो सवाल ये है कि 5/6 प्रैक्टिकली कुछ तो बता रहा होगा। 5/6 कुछ तो बता रहा होगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? 5/6 रुपीज पर नींबू। बोलो, क्या हम इस स्ट्रक्चर को ऐसा लिख सकते हैं क्या? है ना, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो अब देखो ये 5/6 क्या बता दे रहा है? एक नींबू का प्राइस बता रहा कि नहीं बता रहा? बोलो बता रहा कि नहीं बता रहा? तो जान ले और समझ ले हम सब कि जब भी आप इस प्रकार से लिखते हैं ऊपर पैसा नीचे मात्रा, तो जो वो मैथमेटिकल फ्रिक्शन होता है ना 5/6, वो क्या बताता है? एक आइटम का प्राइस। क्या बताता है वो? एक आइटम का प्राइस। जब भी आप ऊपर पैसा और नीचे मात्रा लिखते हो तो वो जो मैथमेटिकल रिलेशन आता है ना फ्रिक्शन में, भिन्न में, वो क्या बताता है? प्राइस ऑफ वन आइटम, एक आइटम का प्राइस। तो बताइए एक नींबू कितने में खरीदा? 5/6 रुपीज में खरीदा। और एक नींबू कितने में बेचा? 6/5 रुपीज में बेचा। तो ध्यान रखना, फिर से दोहरा रहा हूं कि जब भी आप इस प्रकार से लिखते हो ऊपर पैसा नीचे मात्रा, वो फ्रिक्शन क्या बताता है? एक आइटम का प्राइस। इस चीज का यूज होगा अभी आगे सवाल। समझ गए क्या किया मैंने, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने 10 रुपए में
11 के भाव से केले खरीदे और 11 रुपए में 10 के भाव से केले बेच दिए, बताओ उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट? जल्दी ओरली आना चाहिए। 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदा, 11 रुपए में 10 के भाव से बेचा। पेन चलाओ, चलाओ पेन, जिसका नहीं आ रहा प्लीज पेन चलाइए, जिसका नहीं आ रहा है ना ओरली पेन चलाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। थोड़ा सा इस छोटे से कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, फिर इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे हम, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट तब परेशान नहीं करना चाहिए जब क्वेश्चन का लेवल बढ़े, इस पे हमारा बहुत अच्छे से रिदम बन जाए। 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदा, 11 रुपए में 10 के भाव से बेचा। कितना आएगा? 21। किस किस का आ गया? 21 आ रहा है ना, 100 से 121। अच्छा, कॉस्ट प्राइस 100 बनेगा, सेलिंग प्राइस 121 बनेगा, यही हो रहा है। चलो उस लैंग्वेज में यदि लिखे तो C से S का रेशियो देखिए क्या है कहानी। 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदा और 11 रुपए में 10 के भाव से बेचा। 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदा, 11 रुपए में 10 के भाव से बेचा। ऊपर पैसा नीचे मात्रा, तो बताओ ये 100 और 121 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप ही देखिए, परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं होती, जब 100 बेस होता है तो दिखता है ना। 100 से 121 यानी कि 21% ही रहा होगा, आता है अंदर से थोड़ा थोड़ा, ऐसा आना चाहिए। नहीं आ रहा तो निकाल लेते हैं। 21 प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का क्या निकालना है? परसेंट। प्रॉफिट और लॉस उसका परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा किसके ऊपर रखोगे? सीपी। क्या है सीपी यहां का? 100। तो 100 से 100 कैंसल, बताओ 21% आएगा प्रॉफिट। तो समझ गए कहानी क्या है, कैसे सी से इसका रेशियो बनाएंगे? इस सवाल के पिक्चर से समझ आ गई बात? क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो थोड़ा सा शांति से, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएंगे। जो आपकी क्लास शीट का टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उस पर आ जाएंगे इसके बाद, है ना। इसको कॉपी कर ले आराम से, जल्दी नहीं, है ना। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, इनके ऊपर फिर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते जाएगा कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर 2 पे मत आइए, पहले क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। सेकंड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, पहले 3 पे आओ फिर सेकंड करेंगे, है ना। टाइप 3 क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। हो गया क्या ये?
ये जो बोर्ड पर लिखा है कॉपी कर लिया, इसको रफ कर दूं क्या? ठीक है। जो भी टाइप पढ़ते जा रहे हो, जैसे टाइप सेकंड पढ़ा तो कंटिन्यूअसली टाइप सेकंड का हर दिन रिवीजन करते रहना। जैसे आज टाइप थर्ड पढ़ा तो अब कंटिन्यूअसली टाइप 2 और टाइप 3 का रिवीजन करते रहना। मान लो टाइप 4 भी पढ़ लिया तो फिर रिवीजन करने के लिए कितने टाइप हो गए? डेली 4। हर दिन जिन टाइप का रिवीजन करना है वो बढ़ता जाएगा। ये मैथ्स ऐसा है कि 5 दिन तक नहीं छुआ तो भूल जाते हैं, है ना? तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसा ही होता है। यदि मैं भी 20 दिन तक कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे को भी पढ़ के पढ़ाना पड़ेगा। सबके साथ ऐसा ही होता है, ठीक है? तो जो भी टाइप्स आप पढ़ते जा रहे हो ना, उनको बस इकट्ठा करके रिवाइज करते जाना। समझ आ रही बात? बस फोकस इतना रखो कि प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट होते होते उसको रट डालो पूरा। मतलब आपसे पूछो ना टाइप 2 सुनाओ, तो आप सवाल और आंसर दोनों सुना दो। समझ आ रही बात? 5 रुपए में 6 ऐसे करके, ठीक है? प्रैक्टिस करते 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 कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते 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 एंड अप रटने में ही होता है, उसी से एग्जाम निकलते हैं। सवाल जब सामने आया ना एग्जाम में, याद आ जाता है, हाँ तुरंत वैसा, तभी एग्जाम निकलेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, आज और कल हर दिन आपके पास रिवाइज करने के लिए नंबर ऑफ टाइप्स बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, इतने सारे टाइप्स मेमोरी में सेव करना इजी नहीं है। फिर और भी टॉपिक होंगे तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है ना? तो ध्यान रखें ना, टेस्ट इसीलिए ले रहे हैं कि हर दिन का आप रिवाइज करते जाओ, इकट्ठा कर करके हर दिन तैयार रहो, है ना? चलो, आया क्या आंसर किसी का? तीसरे का, ये तीसरे का कितना? 220 बाई 17 तीसरे का सवाल है ना सभी के सामने। जिस सवाल की बात कर रहा हूं मैं, तीसरा वाला है ना, क्या आएगा उसका? 220 बाई 17। अब सुनो कहानी कैसी, देखो सारी कहानियां ही हैं। ऐसा है ये क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन है ये? एक सब्जी वाला सब्जी मंडी से, इधर चोइथराम मंडी देखी आप लोगों ने? देखी कि नहीं देखी? तो जो ठेले वाले होते हैं, सब्जी वाले, ये क्या करते हैं? चोइथराम मंडी से सुबह सुबह अपना थैला भर भर के लाते हैं और मोहल्लों मोहल्लों में जाकर क्या करते हैं? बेचते हैं। बस इन्हीं पे तो सवाल है। छोटी सी बात सीख रहे हैं हम, कौन सी बड़ी बात सीख रहे हैं, ठीक है? तो क्या सवाल है? इस भाव से खरीदा, इस भाव से बेचा, तो बस उसका लाभ हानि का मार्जिन निकाल के आपको बताना, इतनी सी बात तो है। ये काम वो सब्जी वाला हर दिन हर पल करता है वो। तो हमारा लेवल उससे तो डाउन नहीं है ना, थोड़ा सा मेंटली, है ना? तो वही मैं बता रहा हूं कि सब्जी खरीद रहा और सब्जी बेच रहा है, उसमें प्रॉफिट या लॉस कितना है क्या नहीं, वो हिसाब लगा रहे हैं, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ना तीसरा वाला, इसमें थोड़ी सी प्रोग्रेस कर ली उस ठेले वाले ने, उसकी भी तरक्की तो होगी ना, सीधी सी बात है। अब वो क्या कर रहा है? सब्जी मंडी में से 2-2 होलसेल की दुकानों से खरीदारी कर रहा है। देखो 2 जगह से खरीदारी कर रहा है क्या? देखो लिखा है, किस किस रेट से खरीदा उसने? वो अभी वो सुबह सुबह वो ठेले वाला सब्जी मंडी में पहुंचा, वहां से थैला भरेगा और फिर दिन भर मोहल्ले मोहल्ले में जाकर बेचेगा। तो अभी वो कहाँ है? सब्जी मंडी में है। वो भी सब्जी मंडी में 2 दुकानों से खरीदारी कर रहा है। क्या क्या रेट है दोनों दुकानों के? पहली दुकान का 2 रुपए में 3 के भाव से खरीद रहा और दूसरी दुकान से 3 रुपए में 4 के भाव से। अच्छा, 2 रेट से खरीदारी करी 2 दुकानों से, अभी खरीद रहा है वो, तो हम खरीद के लाते हैं फिर हम बेचेंगे। देखो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें सवाल के अंदर से स्पीड से क्या बाहर निकालना होता है? सी से इसका रेशियो। समझ आ रही बात? ये जो मैं 2-2, 3-3 सवाल करवा रहा हूं ना क्लास शीट में, प्रैक्टिस शीट में, इसके दुगने सवाल है, वैसे ही वैसे डेली आपको करना है, ठीक है? तो सी से इसका रेशियो, जितनी जल्दी सी से इसका रेशियो निकालेंगे उतनी जल्दी हमारा आंसर आएगा। तो सी से इसका रेशियो, तो जो भी खरीदा उसने सारी खरीदारी कहां रखेंगे? सी के बॉक्स में, और जो भी बेचा उसने उसको कहां रखेंगे? एस के बॉक्स में। बस रेशियो बना आंसर आ जाएगा सीधे। अब देखिए क्या बोला उसने, क्या भाव से खरीदा? 2 रुपए का 3, है ना? एक दुकान से खरीद, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, क्या भाव से खरीदा? 2 रुपए में 3 के भाव से, और दूसरी दुकान से 3 रुपए में 2 जगह से खरीदारी करी, 3 रुपए में 4, ओके, 3 रुपए में कितना? 4। ये 2 दुकानों से उसने खरीदारी की, ठीक है? अब अच्छा, जब हम इस प्रकार से लिखते हैं ऊपर पैसा नीचे मात्रा, ये 2/3 क्या बता रहा है? ये 2/3 क्या बता रहा है? एक आइटम का प्राइस। ये 2/3 क्या बता रहा है? एक आइटम का प्राइस। ये 3/4 क्या है? व्हाट इज दैट? 3/4 क्या है? एक आइटम का प्राइस। अच्छा, कुछ तो बोला होगा उसने कि दोनों दुकानों से सामान बराबर खरीदे,
कि यहां से यहां पे ज्यादा खरीदे? कुछ तो संख्या बताई होगी, कितना कितना सामान खरीदा दोनों से, पढ़ो जरा। बराबर खरीदा ना, है ना? कुछ सामान यहां से खरीदा 2 रुपए में 3 के भाव से, और उतना ही सामान लिखा है, उतना ही सामान, द सेम नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 3, मतलब 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। बराबर संख्या में खरीदा कि नहीं खरीदा? बराबर संख्या आप जो चाहें वो ले सकते, बराबर संख्या जो चाहें वो ले सकते, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब बराबर संख्या जो चाहें वो ले लें तो फिर इजी से इजी लेना, एक एक आइटम ही ले लें। इस भाव से भी एक आइटम खरीदा, इस भाव से भी 2/3 क्या है? एक आइटम का प्राइस, इंटू 1 करेंगे तो एक आइटम का प्राइस आ गया कि नहीं आ गया, है ना? तो इस भाव से भी एक, इस भाव से भी एक। आप चाहो तो दोनों भाव से 2-2 कर लो, बराबर संख्या 2-2 बना लो। आप चाहो तो बराबर संख्या 3-3 बना लो, आप चाहो 10-10 बना लो, 100-100 बना लो, सबसे आंसर आएगा सेम। तो जब सबसे एक ही जैसा आंसर आएगा, क्यों ना इजी से इजी बनाए? तो 1-1 ले लेते हैं। क्या चीज क्या है जो खरीद रहा है? वो संतरे है, क्या है? संतरा है। अच्छा, ऑरेंज खरीद रहा है, मतलब इतना बड़ा थैला लेके गया वो, और सब्जी मंडी से केवल कितने ऑरेंज खरीद के लाया? 2 ऑरेंज। अरे 2 ऑरेंज का ओ है वो एक और एक 2, कितने संतरे खरीद के लाया वो? मतलब थैले पे बड़ी शान से 2 संतरे खरीद के निकल रहा है, मतलब समझ में आ रही बात है? कितना अच्छा। तो 2 संतरे खरीद के लाया, तो 2 बेच दे। अरे जो खरीदेगा उसी को तो बेचेगा ना, सीधी सी बात है। अच्छा, बेचने का क्या रेट बताया? देखो 4 रुपए में, 4 रुपए में 5 के भाव से बेचना है। संतरे दिखने चाहिए आप लोगों को, है ना? गर्मी का मौसम भी आ रहा है, बहुत जरूरी है ध्यान रखना। 4 रुपए में 5, ऊपर पैसा नीचे मांग। जितने संतरे खरीदेंगे उतने ही बेचेंगे। यदि 1 और 1 2 खरीद रहे हो तो बेचोगे भी 2, 10 और 10 20 खरीद रहे हो तो बेचोगे भी 20। दिस इज ऑरेंज, समझ आ रही बात? संतरा, है ना? आया समझ में कैसे लिखा मैंने? बस खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं, अब इसमें इतना ही करना है। तो 2 रुपए में 3 के भाव से, 3 रुपए में 4, दोनों से बराबर मात्रा में खरीदा। 1 और 1 कितना खरीदा? 2, तो बेचेगा भी कितना इस भाव से? बेचने का तो एक ही भाव है ना, 4 रुपए में 5 के भाव से सभी को लाके बेच दिया। समझ आ रही बात? क्लियर? अब इस सवाल में चेंजेस क्या आ सकते, सुन लो। ऐसा हो सकता है कि 1:2 में खरीदा। क्या बोल देगा क्वेश्चन हमसे? 1:2 में खरीदा, इट मीन्स यहां से 1 खरीदा तो यहां से कितना खरीदा? 2, तो फिर 1 और 2 या 3 आएगा, तो यहां भी कितना आएगा? फिर 3। बी प्रैक्टिकल, संतरा दिखना चाहिए। जितना खरीदोगे, 1 और 2 3 खरीदोगे तो बेचोगे भी 3। मान लो ऐसा बोल सकता है 2:3 में खरीदा, तो यहां से 2 तो यहां से 3, तो 2 और 3 कितना खरीदा? संतरा दिखना चाहिए 5, तो बेचेगा भी कितना? 5। आ गई समझ में? रेशियो में भी। लेकिन यहां बराबर बोला तो अपनी इच्छा से 1-1 ले लो, है ना? चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो 8 और 9 17/12 आएगा। ही आता होगा यार, 12th क्लास तो एटलीस्ट पढ़ा है आप लोगों ने, है ना? स्कूल तो पढ़ा है ना? क्या सिंप्लीफाई करते? 4 2 जा 8, आज सीख लो, नहीं सीखा तो 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, 3 3 9, 8 + 9 17, और नीचे 3 4 12। ये काम बहुत स्पीड से होना चाहिए, है ना? इधर 8/5 आएगा, 8/5। ये खत्म हो गया ना सवाल आपका यार। 85 से 96 बन गया सी से इसका रेशियो, बन गया कि नहीं बन गया? सी से इसका रेशियो। सवाल के अंदर से कितनी जल्दी आप ये ला सकते हो। मैं होता ना तो लिटरली बता रहा हूं, इसको इमेजिन करके सीधे यही लिख देता पहली बार में। आप भी लिख देते, एक बार सोचोगे सवाल को देख के। ये एक्सप्रेशन वही इमेजिन कर लो ना, 1 रुपए में 4, हाँ 2 रुपए में 3, 3 रुपए में 4, तो 8 9 17, 17/12। और उधर किस भाव से बेचना? 4 रुपए में 5 के भाव से 2 बेचोगे, 8/5, तो उधर जाएगा 85, उधर जाएगा 96, खत्म कहानी। देखो एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, अपने दिमाग को जैसा ट्रेन करने की सोचोगे वैसा हो जाने की उसके अंदर एफिशिएंसी है। समझ आ रही बात? यदि आपने सोच लिया कि इस दिमाग से इस रूप में काम करवाना है तो वैसी प्रैक्टिस करवा दो, इस रूप में काम करेगा। यही तो ताकत है यहाँ की। यहाँ का यूज करके लोग कहां कहां नहीं पहुंच गए। इधर देखो, आप समझ नहीं रहे हो, जब समझ में आए तो मेरे को बताना है ना। इधर देखो आप लोग, 85 से 96 खुश है? अरे खुश है कि नहीं है यार? ये प्रॉफिट है ना, लगा कम आया ज्यादा, 11 का प्रॉफिट है।
प्रॉफिट हो या लॉस, उसका परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालोगे? सीपी 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 सीपी। इधर देखो, 5 से 17 बार, 5 से 20 बार आ गया 220 बाई 17। क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट है ना। प्रॉफिट हो या लॉस, उसका परसेंटेज हमेशा किसके ऊपर रखकर निकालना है? सीपी इंटू 100, 220 बाई 17। अच्छा ऑनेस्टली बता दें, आपको ये समझ में आया जो मैंने सॉल्व किया 17 बाई 12? जिसको नहीं समझ में आया फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा, बता देता हूं, है ना, कोई बात नहीं, सीखने की उम्र कोई होती थोड़ी ना है। 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदा प्लस 3 रुपए में 4 के, इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा। 2/3 प्लस 3/4 देख ले कैसे सॉल्व करते हैं। 4 2 सा 8, 3 3 सा 9 और नीचे 3 इंटू 4, ऐसे आता है 17 बाय 12। क्लियर है ना। तो 11 का प्रॉफिट है 85 पर, है ना। इसको कॉपी कर लिया क्या? सभी ने कॉपी कर लिया इसको? ये समझ में आया क्या किया हमने? क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। किसी का आंसर आया क्या सवाल नंबर 2 का? ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट। इस सवाल में कोई दिक्कत है किसी को? बोलो क्लियर है? ओके, करो फिर दूसरा करो, है ना। आंसर आ जाने से मोरल डाउन नहीं करना, ठीक है। आप पहली बार कर रहे हो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। मस्ती में बैठे हो यार, मतलब टेंशन नहीं है एग्जाम का। करो, सॉल्व करो। हो गया दूसरा? क्या आंसर आया? अरे सच बताओ, आया कि नहीं आया? नहीं आया ना। तो करो ना, सॉल्व क्यों बैठे हो? सॉल्व करो फटाफट। क्लास के अंदर पढ़ना और एग्जाम में जाके करना, उसमें कितना अंतर है। जिस दिन ये समझ में आ गया उस दिन एग्जाम ही निकल जाएगा। इसको मिटा दूं क्या? बोलो, इसको रफ कर दूं क्या? अरे बोलो ना यार, आप लोग तो बोलते ही नहीं हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। अगले सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में, ठीक है। ध्यान देना, एक लाइन में आंसर तब आएगा जब मैं पूरी कहानी सुना दूं अच्छे से।
लास्ट में बताऊंगा कैसे एक लाइन में आएगा, ठीक है। अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। सब्जी वाला बन जाओ, क्या खरीद रहा है वो, क्या सामान है, क्या सब्जी क्या फल है? अच्छा बोला ही नहीं है कुछ, मतलब सामान बोला है। 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा, हमें चाहिए सी से इसका रेशियो। ये जो क्वेश्चन किया इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है वो, ये जो क्वेश्चन किया ना अभी आपने इससे इतना सा एक्स्ट्रा है वो, है ना। चलो हमें चाहिए सी और एस, है ना। सी और एस, है ना। किस भाव से खरीदा? 1 रुपए में 5 के भाव से, और उतना ही 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदा। अच्छा संख्या सेम है क्या यहाँ भी कि 2:3, 3:4 ऐसा बोला है? सेम है तो 1:1 ले लें। 2:3, 3:4 आता है तो कर लोगे ना, कर लोगे, कर लोगे। सेम खरीदा 1 और 1। एक और एक कितने सामान लेकर आया? 2 आइटम लेकर आया। किस रेट से बेचने की बात हो रही है? 2 रुपए में 9, 2 रुपए में 9 के भाव से, है ना। 2 खरीदा 2 ही बेच देंगे, क्लियर, ठीक है। अच्छा है 9/20 है क्या? 9/20 और ये 4/9। अब आप देखिए 81 से 80, तो सी से एस का जो रेशियो आया 81 से 80, सी से एस का रेशियो कितना आया? 81 से 80, है ना। ध्यान, ये तरीका बता रहा हूं, फिर इसके बाद इसका एक और शॉर्ट बताऊंगा, है ना। पहले इसको समझो शांति से, आराम से, है ना। एक सवाल के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। तो 81 से 80 रो रहा है, ये धीमे रो रहा है या ज्यादा जोर से रो रहा है? धीमे ही रो रहा है। नहीं, कैसे पता चला आपको? मतलब 1 ही रुपए का लॉस है ना, कम है। हाँ मतलब रो रहा है इतना तो कंफर्म है बेचारा। 81 में खरीदा 80 में बेचना पड़ा, मतलब बहुत ज्यादा परेशान है। नहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा। इधर देखो, मतलब 81 यूनिट में यदि खरीदा है तो बेचा कितने यूनिट में है? यूनिट है, ये रेशियो यूनिट है, ओरिजिनल डेटा नहीं है, दीज आर यूनिट्स। अच्छा 1 यूनिट का नुकसान है ना इसको, देयर इज अ लॉस ऑफ 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट का लॉस है। अब सुनो मेरी बात, ये सवाल कैसा है, पहले मैं कहानी सुना देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा मार्कर का बिजनेस है ना, मार्कर बहुत बड़े लेवल पे, मतलब, है ना। एक मार्कर में मेरा 10 रुपया लगता है और मार्कर बेचने पर 11 रुपया आता है। अरे सच बता रहा हूं, एक मार्कर 10 नहीं 12 भूल गया, प्राइस बढ़ गया अभी। ये 10 रुपए में खरीदता हूं और 12 रुपए में बेचता हूं। एक मार्कर मेरे को 2 रुपए कमा के दे रहा है क्या? बोलो, दे रहा है 2 रुपए कमा कर। 10 रुपए में खरीदता हूं, 12 रुपए में बेचता हूं। एक मार्कर मेरे को कितना कमा कर दे रहा है? 2 रुपए। यदि मैं बोलूं कि मैंने दिन भर में 200 रुपए कमा लिए, बताओ कितने मार्कर का बिजनेस किया? 100। अरे बहुत छोटी सी बात है, फिर से दोहराता हूं। 10 रुपए में खरीदा, 12 में बेचा, 2 रुपए कमा रहा हूं एक मार्कर से। एक मार्कर से कितना कमा रहा हूं? 2 रुपये। यदि मैं बोल रहा हूं दिन भर में मैंने 200 रुपए कमा लिए, इट मीन्स आप हिसाब लगा लोगे 100 मार्कर का बिजनेस किया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो यार? थोड़ा और डेटा छोटा कर देता हूं। 10 रुपए में खरीदा, 12 रुपए में बेचा, 2 रुपए कमाई हो रही एक मार्कर से। 2 रुपए कम थोड़ी ना होते, 2 रुपए कम है, लेकिन 2 रुपए कमाई हो रही है एक मार्कर से, है ना। यदि मैंने दिन भर में 20 रुपया कमा लिया तो कितने मार्कर का व्यापार कर लिया मैंने? 10। आती बात समझ में? बस ऐसा ही है इसमें भी। इसमें बेचारे को देखो कितने रुपए का लॉस दिया है, 3 रुपए का लॉस है। तो 3 रुपए का लॉस हुआ, 3 रुपए का लॉस हो जाने में कुछ तो संख्या रही होगी इसके भी बिजनेस की, कि 10 मार्कर खरीद के बेचे, 20 मार्कर खरीद के बेचे, 40 वस्तुएं खरीद के बेची, 100 वस्तुएं खरीद के बेची। समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। जैसे बेचारे को 3 रुपए का लॉस है, तो 3 रुपए का लॉस होने के लिए कुछ तो नंबर ऑफ आइटम्स का व्यापार उसने किया होगा, खरीद के बेचा होगा। तो वो नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे 3 रुपए का लॉस हो जाने के लिए? वो नंबर ऑफ आइटम्स हमें निकालने। आई कि नहीं आई समझ में? 3 रुपए का लॉस होने में कितने नंबर ऑफ आइटम्स उसने खरीद के बेचे, कितने आइटम्स का बिजनेस उसने किया, वो नंबर ऑफ आइटम्स हमें निकालना है। आ गई बात समझ में? पूरे सौदे का लॉस कितना दिया है? 3 रुपए दिया है। पूरे बिजनेस का लॉस कितना दिया है? 3 रुपए। हमारी रेशियो वाली नकली भाषा में लॉस कितना है? 1 यूनिट।
हमारी रेशियो वाली, हमारी एज्यूम की हुई लैंग्वेज में लॉस कितना है? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट का लॉस ओरिजिनली 3 रुपए के बराबर दिया है क्या क्वेश्चन? पूरे सौदे की लागत है ये। मतलब एक प्रकार से हमारे माने हुए डेटा के अकॉर्डिंग लगाया कितना? 81 यूनिट और आया कितना? 80 यूनिट। 1 यूनिट का लॉस है। ये 1 यूनिट का लॉस हमें ओरिजिनली कितने रुपए के बराबर दिया है? 3 रुपए। यदि 1 बराबर 3 रुपए तो 80 बराबर कितना? 81 बराबर कितना निकाल लोगे? यदि 1 बराबर 3 रुपए तो 80 बराबर 80 इंटू 3 240 रुपए आएगा क्या? और इधर 81 इंटू 3। तो अब हमें ओरिजिनल डेटा हाथ लगा कि जो भी टोटल सामान उसने खरीदा है, कितने मार्कर खरीदे, शांति रखना है ना, पेशेंस रखना है। कितने मार्कर खरीदे और कितने मार्कर बेचे। तो जितने भी मार्कर खरीदे कितने रुपया लगाया होगा? टोटल खरीदारी कितने की करी इस बिजनेस में? उसने 243 रुपए की खरीदारी उसने की। और बेचना कितने में पड़ा उसको? 243 रुपए का पूरा सामान कितने में बेचना पड़ा? 240 में। तभी ना 3 रुपए का लॉस हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? समझ आ रही बात? क्लियर है? ठीक है। मतलब जितने भी टोटल मार्कर की संख्या थी, हमें नहीं पता कितने आइटम्स थे, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स बेच के, सारे आइटम बेच के कुल कितना पैसा आया, और उन्हीं सारे आइटम को खरीदने में लगा कितना था? 243। तो सारे आइटम को बेचने में 240 रुपया आया। हम ये जरूर जानते हैं कि एक आइटम उसने 2/9 रुपए में बेचा क्या? बताओ, एक आइटम 2/9 रुपए में बेचता है क्या? वो 2 रुपए में 9 के भाव से बेचता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है कि नहीं लिखा है? 2 रुपए में 9 के भाव से बेचता है। लिखा है कि नहीं लिखा है? जब ऊपर पैसा नीचे मात्रा रखते हो तो एक आइटम का सेलिंग आता है कि नहीं आता है? तो एक आइटम बेचने पर कितना पैसा आता है उसके पास? 2/9 रुपीज आता है कि नहीं आता है? आ रही है समझ में? इससे शॉर्ट तरीका इसका करने का, बहुत स्पीड से हो जाएगा सवाल। पहले आप इसको देखो, है ना। यहां भी 2 तरीके से बताऊंगा, फिर तीसरा उधर पे। सब कुछ सीखना है, ध्यान रखना। 2/9 रुपए का एक आइटम बेचने पे 2/9 रुपीज आता है कि नहीं आता है? यदि 2 आइटम बेचेगा तो टोटल इंटू 2 करके पैसा आएगा। 2 आइटम बेचेगा तो टोटल इंटू 2 करके पैसे आएगा। 3 आइटम बेचेगा तो इंटू 3 करके टोटल पैसा आएगा। 4 आइटम बेचेगा इंटू 4 करके टोटल पैसा आएगा। हमें नहीं पता ना कितने आइटम बेचे, तो हम n मान लें। तो n आइटम बेचकर जो टोटल पैसा आया वो 240 आया कि नहीं आया? एक आइटम कितने का बेचता है? 2/9 का। यदि 2 आइटम बेचता है तो इंटू 2 करके टोटल पैसा आएगा उसके पास। 3 आइटम बेचता है तो इंटू 3 करके टोटल पैसा आएगा। हमें नहीं पता ना कितने नंबर ऑफ आइटम है, हमने n मान लिया। तो n आइटम्स बेचने पे टोटल इतना पैसा आया, वो किसके बराबर आया? 200। तो यहां से नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? बोलो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? या फिर आप डायरेक्ट करना चाहो तो 240 में 2/9 से डिवाइड कर दो, यहां भी बात वही होनी आगे जाके, है ना। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2/9 इंटू n बराबर, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूं 2/9 रुपीज पर आइटम, है ना, ताकि समझ में आए। 2/9 रुपए का पर आइटम, और इस रेट से कितने आइटम बेचे? n। तो बराबर कितना आएगा? 240। 2 से 240 120 बार, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1080, और ये आइटम वाली यूनिट लग जाएगी ना पीछे सीधे वैसी की वैसी जाके। तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं जिसका व्यापार उसने किया? 1080। अब सुनो, 1080 आइटम यदि बेचे हैं तो 1080 ही खरीदे भी होंगे, जितने खरीदे उतने ही बेचे। तो एक तो आप ये नंबर ऑफ आइटम्स देखो सेलिंग से निकाल सकते हो, क्योंकि 1080 आइटम बेचे हैं और 1080 आइटम खरीदे भी तो है उसने 243 रुपए में। तो आप सेलिंग से भी निकाल सकते हो और कॉस्ट से भी आप आंसर इसका निकाल सकते हो। समझ आ रही बात? अभी मैंने सेलिंग से बताया, अब आप देखिए कॉस्ट से कैसे निकालेंगे, है ना। पहले सुन लो, इतनी बड़ी कहानी सुनी तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा है। बड़ा कुछ नहीं है, ये रेशियो तो ओरली निकालने की आदत डाली हमने। अरे ये तो सीधे आ जाएगा, सवाल देखते से 81 से 80 आ गया। सवाल देखते से ही 81 से 80 आ गया। 1 बराबर 3 तो 240, 240 बराबर 2/9 इंटू n आ जाएगा आंसर सीधे। इतने में सॉल्व होगा ये सवाल। कितने में? इतने। सवाल देख के रेशियो है 1 बराबर 3, 80 बराबर 240,
240 रुपए 2/9 के हिसाब से n आइटम क्या है कि नहीं आए, सीधे n का वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो आप सॉल्व करोगे ना एग्जाम में बैठ के, वो इतना करोगे, इसको ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप लिख लोगे, स्पीड से तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कितना टाइम लग रहा है ना। तो बहुत इजी तरीका है, सीधे आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब अभी मैंने आपको कहां सिखाया, मतलब अपने आप को समझाइए कि रेशियो तक तो आपको आता ही है, बस रेशियो के बाद आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया थोड़ा सा, उतना सा, है ना। अब यही काम हम कॉस्ट से भी करेंगे। अच्छा 1080 आइटम बेचे तो 1080 खरीदे भी होंगे, तब ये 1080 वाला आंसर हम कॉस्ट से कैसे लेकर आए, हमें देखना है। तब सुनना मेरी बात, कॉस्ट से कैसे हम इसको लेकर आएंगे। अच्छा 9/20 रुपए में इसने 2 आइटम खरीदे क्या, एक और एक, ये 2 आइटम की लागत है कि नहीं है। कितने आइटम्स की कॉस्ट है उस बॉक्स में, 2 आइटम, तो 2 आइटम की लागत 9/20 है कि नहीं है। यदि 2 आइटम की लागत 9/20 है, 2 आइटम की कॉस्ट यदि 9/20 है, तो एक आइटम की कॉस्ट 9/40 आएगी क्या, एक आइटम की कॉस्ट कितनी आएगी, 9/40। एक आइटम कितने में खरीदा, 9/40। एक आइटम 9/40 में खरीदा, यदि 2 आइटम होते तो टोटल इतने में खरीदा, 9/20 में 2 आइटम खरीद लिए कि नहीं खरीद लिए, तो एक आइटम कितने में खरीदा, ये 2 इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो एक आइटम 9/40 में खरीदा कि नहीं खरीदा। 9/40 रुपए में एक आइटम, 9/40 रुपए में एक आइटम। यदि 2 आइटम खरीदे होते तो इतने में खरीदे होते, यदि 3 आइटम खरीदे होते तो इंटू 3 करके आ जाता कितने में खरीदा। 4 आइटम खरीदे होते तो इंटू 4 करके आ जाता कितने खरीदे। लेकिन हम जानते हैं कि n आइटम खरीदे, कितने खरीदे, n, तो n आइटम्स इतने में खरीदे, जो कि किसके बराबर है, 243 में टोटल खरीदारी करी कि नहीं करी। तो 9/40 पर आइटम के हिसाब से टोटल n आइटम की लागत 243 के बराबर है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। यहां से भी आ जाएगा n बराबर 1080। ये समझ में आया क्या किया मैंने, 2 आइटम 9/20 के, तो एक आइटम 9/40 का, 9/40 के हिसाब से n आइटम 243 लगा के नहीं लगा उसका, क्लियर। तो 9 से जाएगा ये, 9 2 जा 18, 9 7 जा आ जाएगा 1080। तो n बराबर कितना आ जाएगा यहां से, 1080। तो वही कहानी है कि 81 बराबर कितना है, 243। 9/40 के हिसाब से n आइटम, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। यहां 240, 2/9 रुपए पर आइटम के हिसाब से n आइटम, और यहां 243, 9/20 2 आइटम है, तो 9/40 के हिसाब से n आइटम का 243। तो यहां से भी n बराबर 1080 आएगा, और यहां से भी n बराबर 1080 आएगा। आई समझ में दोनों बातें, बोलो आई कि नहीं आई। याद रखना जरूरी है, समझ में आ जाना ठीक है, लेकिन उसको सेव करना जरूरी है ना। तो इतना रेशियो हम निकाल रहे थे, रेशियो निकालने बाद इतना सा काम हमें करना है, 1 बराबर 3, 80 बराबर 81 बराबर, है ना। कॉपी करो इसको, फिर एक और तरीका इसका बताता हूं मैं आपको। हाँ नहीं, उससे मतलब थोड़ी ना है। फिर से बोलो, आप क्या बोल रहे हो। नहीं, आप प्रैक्टिकली बात करो, बिल्कुल। देखो क्या है कहानी, बाकी कॉपी करें अपना फटाफट जल्दी से ना। जैसे 10 रुपए में मैं एक मार्कर बेच रहा हूं, तो 2 मार्कर 20 रुपए में बेचूंगा, है ना। 10 रुपए में एक मार्कर बेच रहा हूं, 10 रुपया मान लो, तो 2 मार्कर 10 × 2 20 रुपए में बेचूंगा। तो एक मार्कर 10 रुपए में बेच रहा हूं कि नहीं बेच रहा हूं, बेच रहा हूं 10 रुपए में, तो n मार्कर 10 × n में बेचूंगा, बराबर 240। तो n का वैल्यू आ जाएगा, खत्म बात, इतनी सी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या होता है ना, देखो प्रॉब्लम कब आती है, जब हम बिल्कुल प्रैक्टिकल रहें तो कंफ्यूजन नहीं होते। जरा सा भी हमारा माइंड प्रैक्टिकल एनालिसिस से थ्योरेटिकली में जाता है ना,
तब कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। यदि सच में हम हमारी सब्जी की दुकान होती तो हम कभी कंफ्यूज नहीं हुए होते। हमें पता चलता कि 10 रुपए में एक बेच रहा हूं, खत्म हो गई बात, है ना। ऐसे होता है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल एनालिसिस दोनों आपस में हमारे कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। हमने क्या है, पूरे स्कूल भर थ्योरी चली है हमारी। हमारे स्कूल में कौन सा प्रैक्टिकल किया 12 साल? आपने कोई प्रैक्टिकल किया क्या? रटा और पास, रटा और पास, है ना। कोई बहुत ज्यादा बड़े स्कूल में कोई कहीं और पढ़ा होगा तो बात अलग है, नहीं तो हमारा माइंड का प्रिपरेशन बचपन से कैसा, थ्योरेटिकली। तो हम प्रैक्टिकल होने में बहुत तकलीफ आती है हमें। यदि प्रैक्टिकल हो जाए तो आपको क्वांट पढ़ना ही ना पड़े। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। कर लिया क्या कॉपी इसको सभी ने? बोलो, कर लिया क्या कॉपी? नहीं। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? बोलो, कोई कंफ्यूजन है? समझ आया? देखो, कमांड तब बनती है जब ऐसा ही क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे ना, तब बनेगी कमांड। कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा, आपको खुद को भी समझ में तब आएगा, समझ में आया कि नहीं, जब आप खुद से ऐसा क्वेश्चन करोगे नया वाला। इसीलिए प्रैक्टिस शीट दी हुई है, समझ आ रही बात? उसके अंदर आप स्ट्रगल करो, ठीक है। और बाकी ऑनलाइन क्लास भी आपको मिल रही है, रिपीट करके उसको देखो और घर में प्रैक्टिस करो, है ना। अब इस क्वेश्चन को करने का देखो एक और सीधा सा तरीका मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच। आवाजें नहीं करो, इसको मिटा दूं क्या? बोलो, इसको रफ कर दूं क्या? ठीक है। हाँ, देखिए इधर देखो, 2 आइटम्स उसने खरीदे कितने में? 9 बाय 20 में। और 2 आइटम्स उसने बेचे कितने में? 4 बाय 9 में। कर लोगे इतना? अब रेशियो नहीं बना रहे हम, बिल्कुल प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं ना। रेशियो नहीं लगाना, बिल्कुल प्रैक्टिकल का मतलब 2 आइटम आप कितने में खरीद के लाए? 9 बाय 20। और 2 आइटम कितने में बेचे? 4 बाय 9 में। प्रॉफिट या लॉस का रुपया माइनस करके निकाल ले। जैसे कोई सामान मैंने 20 रुपए में खरीदा, सुनना, एक छोटी सी बात सुनना, है ना। ये मार्कर मैंने 20 रुपए में खरीदा और ये मार्कर मैंने 30 रुपए में बेचा। बताओ कितने रुपए का प्रॉफिट है? 10 रुपए का है क्या? तो प्रॉफिट राशि निकालने के लिए काटा नहीं जाता ना रेशियो लगा के। बी प्रैक्टिकल। 20 रुपए में खरीदा, 30 रुपए में बेचा, 10 रुपए के नोट का लाभ है कि नहीं है मेरे को? क्लियर। अब यदि आप काट लेते हो तो क्या 1 रुपए का लाभ है मेरे को? क्या है, सच है क्या? क्या 1 रुपए का लाभ हुआ इस व्यापार में? क्या है, सच है क्या? तो जब ओरिजिनल राशि निकालनी हो तो काटा नहीं जाता। आ रही बात समझ में, है ना। 20 रुपए में खरीदा, 30 में बेचा, 10 रुपए का प्रॉफिट है कि नहीं है? वैसे ही 9 बाई 20 रुपए में खरीदा, 4 बाई 9 रुपए में बेचा, तो इसको आपस में मिक्सअप नहीं कर। इतना रुपया लगा, इतना रुपया आया, दोनों को माइनस करके डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? कितना लाभ हानि का मार्जिन है, समझ आ रही बात? तो सीपी में से एसपी को माइनस करके निकाल ले। इसको जब माइनस करोगे तो 81 माइनस 80, 1 बाई 180 रुपए का लॉस है क्या? इसमें से इसको माइनस करना सीखा है अपने स्कूल में? 9 9 जा 81, 24 जा 80, 81 माइनस 80 1 बाई 20 इंटू 9 180। इसमें से इसको माइनस करके मतलब 1 बाई 180 रुपीज का लॉस है कि नहीं है इसमें? अच्छा, हमें कैसे पता चला कि लॉस है? क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है पूरे सौदे में लॉस है, तो हिंट मिल रही है हमें कि लॉस ही हुआ होगा। इट मीन्स हम समझ गए ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा।
या फिर बड़ा छोटा मेजर करने के बहुत सारे मैथमेटिकल तरीके हैं, या फिर क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि लॉस है पूरे बिजनेस में, इट मींस ये बड़ा है छोटा, बड़े में छोटे को माइनस करेंगे, लॉस की राशि आई कि नहीं आई। ये 1/180 रुपए कितने आइटम के व्यापार में लॉस है? 2 आइटम का व्यापार किया हमने, 2 आइटम में यदि इतना लॉस है ना, या फिर 1/180 रुपए में 2 आइटम है, तो 3 रुपए लॉस में कितने आइटम, यही तो निकालना है हमें। अरे हमें क्या निकालना है? 3 रुपया लॉस होने में नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? आराम से, है ना, शांति। 3 रुपया लॉस होने में नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? अब हमने एक रिलेशन निकाला कि 1/180 रुपए का लॉस होने में 2 आइटम है, 1/180 रुपए का लॉस बराबर 2 आइटम, तो 3 रुपए का लॉस बराबर कितने आइटम? यही हमारा आंसर है क्या? 3 रुपए का लॉस हुआ पूरे सौदे में, तो 3 रुपए का लॉस यदि हुआ है पूरे सौदे में, तो कितने नंबर ऑफ आइटम का व्यापार है, यही हमें निकालना है। अब हम देख रहे हैं 1/180 रुपए के लॉस होने में 2 आइटम का व्यापार है, तो 3 रुपए का लॉस होने में कितने आइटम का व्यापार है, ये हमें निकालना है। अब आप एक चीज देखिए यहां से, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूं कि 1/180 रुपए का लॉस होने में कितने आइटम का व्यापार है? 2 आइटम का व्यापार है कि नहीं है? 1/180 रुपया लॉस जब होता है तो कितने आइटम का व्यापार है? 2। तो सवाल पूछ रहा है जब 3 रुपए का लॉस होगा तो नंबर ऑफ आइटम कितने होंगे? तो 180 को उधर भेज दे। 1 रुपए में 360 आइटम का लॉस, सॉरी 1 रुपए लॉस में 360 आइटम बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 1 रुपए लॉस में कितने आइटम बनेंगे? 360 आइटम आएगा ना, उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? 1 रुपए लॉस में कितने आइटम बन रहे? 360। यदि 1 रुपए लॉस में 360 आइटम, तो 3 रुपए में कितना? तो 3 का मल्टीप्लाई कर ले, तो 3 रुपए लॉस में 1080 आइटम आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 3 रुपए लॉस में 1080 आइटम, तो 3 रुपए लॉस होने के लिए कितने आइटम्स का व्यापार किया उसने? 1080। आई कि नहीं आई समझ में? आया समझ में? आया ये समझ में? नहीं आया, ज्यादा हो गया ना, थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ गया दिमाग पर, नहीं? हाँ दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। क्या चाय मंगा ले? सुनो, देखो सुनो, एक चीज सुनो आप लोग, है ना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमें समझ में आनी चाहिए। ये जो लाभ हानि के सवाल है ना, ये क्या है? ये सब्जी वाला डेली काम करता है, इसमें है क्या? थोड़ा मेंटल लेवल अपना सोचो ना एक बार, कहाँ है हम? अरे यार 2 आइटम इतने में खरीदे, 2 आइटम इतने में बेचे, तो सब्जी वाला भी तो लाभ हानि निकालेगा कि नहीं निकालेगा? माइनस करके कितना लगाया कितना आया माइनस करेगा, तभी तो हानि आएगी। वो बेचारा क्या बोल रहा है कि 2 आइटम के व्यापार में इतना लॉस है, मतलब 1/180 रुपए लॉस में 2 आइटम का व्यापार हो रहा है। तो सवाल पूछ रहा है 3 रुपए के लॉस में कितने आइटम्स का व्यापार है? निकालोगे कि नहीं निकालोगे? जब 1/180 रुपए लॉस में 2 आइटम का व्यापार है, तो 3 रुपए लॉस में कितने आइटम्स का व्यापार है? तो 180 उधर ले जाओ, 1 रुपए में 360 आइटम, तो 3 रुपए में 360 इंटू 3, 1080 आइटम आएगा आंसर आपका। इसमें आपस में काटना नहीं है, समझ आ रही बात? दिया था मैंने एग्जांपल, 20 रुपए 30 रुपए का 10 रुपया लाभ है, 0 काट दोगे तो क्या मेरे को 1 रुपया का लाभ है? सच है क्या? तो सच्चाई बिना काटे आएगी, रुपए वाली। समझ आ रही बात? आप लोग ईमानदारी से बताओ, ये समझ में आया जो समझाया मैंने अभी, कि थोड़ा ज्यादा हो गया? आ रहा है समझ में? ठीक है, गुड। अच्छा, प्रैक्टिस शीट में एक क्वेश्चन है ऐसा का ऐसा, करके बताओ, मजा आएगा, है ना? ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन है। मेरे को एक प्रैक्टिस शीट देना, 1 मिनट, वापस दे देता हूं, है ना? कौन सा क्वेश्चन है मैं दिखा देता हूं। है भी क्या नहीं इसमें यार? ऐसा सवाल होना चाहिए आई थिंक। नहीं है यार, नो इट्स नॉट हियर, ऐसा सवाल नहीं है उसमें। मैंने एक चीज सुनना, क्लास शीट और प्रैक्टिस शीट में मैंने क्या डिफरेंस रखा है? सारे टफ क्वेश्चन मैंने क्लास शीट में लिए हैं, और जो उस टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन है वो मैंने कहां डाले हैं? प्रैक्टिस में, ताकि सारे टफ क्रिटिकल पॉइंट्स हम यहां करें और प्रैक्टिस में थोड़े
नॉर्मल वाले क्वेश्चन है, इजी वाले मैंने कहाँ डाले? प्रैक्टिस में, तो आपको करने में घर में मजा आएगा उसमें, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अब जिसमें परसेंटेज निकालना होगा तो इजी लगेगा ना आपको। ये समझ आया कि नहीं आया ये बताओ मेरे को, क्लियर है? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ज्यादा तो नहीं लगा, बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया ना, ठीक है ना सब। चलो अगले टाइप पे आते हैं, नेक्स्ट टाइप पे आ जाओ। प्रैक्टिस में करना, नहीं आए तो फिर मैं बताऊंगा, है ना। टाइप 4 कैसा दिख रहा है? टाइप 4 कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? टाइप 4 आ जाइए, टाइप 4 पर एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूं। टाइप 4 के लिए क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूं। हाँ, किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट ₹180, किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट ₹180 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट एट ₹180 देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इस वस्तु को कितने में बेचेगी? इस वस्तु को कितने में बेचेगी? एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड। इस वस्तु को कितने में बेचेगी? 20% का लाभ हो। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। इस वस्तु को कितने में बेचेगी? 20% का लाभ हो। एट व्हाट प्राइस इट शुड बी सोल्ड टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 20%। इस वस्तु को कितने में बेचेगी? 20% का लाभ हो। 240, शांति से पढ़ें, 240 आएगा इसका। आराम से शांति से 2 मिनट देखो जरा क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो उसको। इस क्वेश्चन से जो मेथड सीखेंगे उसी मेथड के सांचे में टाइप 4 फिट होगा पूरा। इस सवाल से जो मेथड बनाएंगे हम और जो मेथड सीखेंगे उसी मेथड के सांचे में टाइप 4 पूरा आएगा, है ना। इजी हो जाएगा टाइप 4 पूरा आपका इस सवाल के जरिए। $240 किस किस का आ गया वैसे? ओके ठीक है। इसको मिटा दो, जो बोर्ड पर लिखा है, रफ कर दूं क्या इसको, है ना। सुनो इधर देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ बिल्कुल, है ना। कितने रुपए में बेच रहा है ये? 180 रुपए में बेचते हुए ये खुश है या परेशान है, दुखी है? थोड़ा थोड़ा फील करो सवाल को, है ना। 180 रुपए में बेचते हुए ये आदमी कैसा दिख रहा है? खुश है या परेशान दिख रहा है, दुखी दिख रहा है? दुखी है। क्यों दुखी बेचारा? 10% का क्या हो गया? लॉस।
लॉस हो गया बेचारे को, है ना। तो 180 रुपए में बेचकर यदि 10% का लॉस है तो ये 180 रुपए अपने आप में 90% के बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो हुआ कि नहीं हुआ? 180, क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100, लागत क्या होती है? 100। यदि 10% की हानि यानी कि बेचारे ने 90% में बेचना पड़ा, तो 180 रुपए में बेच के यदि 10% का लॉस है यानी कि बेचारा 90 पर बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, तो 180 किसके बराबर है? 90%। 180 किसके बराबर है? 90%। आई बात समझ में? अब अभी वो 10% हानि में है बेचारा, 180 रुपए में बेचकर कहां है वो? 10% लॉस में है कि नहीं है? 10% पीछे है कि नहीं है? 10% नीचे है कि नहीं है? कहां जाने का सपना देख रहा हो बेचारा? पढ़ो उसके बारे में। कहां जाना चाह रहा है वो? 20% प्रॉफिट में कूदना चाह रहा है क्या? अभी 10% गड्ढे में है वो। 100 से 10% नीचे यानी कि 90 पे है कि नहीं है? अब वो 20% लाभ यानी कि 100 से 20 ऊपर, तो 90 से 120 पर कूदना चाह रहा है क्या? बोलो आ रही कि नहीं आ रही समझ में? 10% लॉस यानी कि 100 से 10 नीचे है, 90 पर है। कहां जाना चाहता है? 20% लाभ यानी कि 100 + 20, 90 से सीधे कहां जाना चाहता है? 120। कहां जाना चाहता है? 120। अब आप देखो 90 बराबर 180, तो 120 बराबर कितना आ जाएगा? 240 रुपया आएगा कि नहीं आएगा? 90 पर है वो और 120 पे जाना है। 90 पर है और 120 पर जाना है। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? सवाल को इस नजरिए से देखो, 10% लॉस में है 90 पर और +20, 90 पर है 120 पे जाना है। तो 90 पर जो है, 90 पर रुपया कितना है उसका? 180। तो 20% लाभ लेने के लिए कितना रुपया बनेगा ये निकालना है। यानी कि 20% प्रॉफिट लेने के लिए कितने में बेचे? 180 रुपए में बेचकर 90 पर है, तो 120, 20% लाभ यानी कि 120% बनाने के लिए कितने रुपए में बेचे? तो अब आप देखो 90 बराबर 180 है ना, डबल का रिश्ता है, परसेंटेज से रुपए का डबल का रिश्ता है कि नहीं है? तो 120 का डबल 240 रुपए, इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा 240 रुपए, है ना। तो इंटू 2 का रिलेशन है, तो इंटू 2 करोगे आ जाएगा 240। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, है ना। अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी। अब इस क्वेश्चन के जरिए मैं एक मेथड बना रहा हूं, उसी मेथड के साथे में हम सारे सवालों को डाल देंगे, बस गोले बना बना के सारे सवालों के आंसर आएंगे लाइन से, है ना। अब देखिए क्या है कहानी। पहले आप शांति से ये बताओ, ये गणित समझ में आया? ये है ना, 180 में बेच के 10% का लॉस है, 90 पर है, 20% लाभ पे जाना है, 100 + 20, 120 पे जाना है। तो 90 बराबर 180 है, समझ में आ रहा? 90 के सामने 180, 180 में बेच के 10% हानि, 90 बराबर है। रिपीट कर रहा हूं क्योंकि रटवाना है आपको, है ना। 90 बराबर 180, तो 120 बराबर 240। अब यहां से एक मेथड बनाऊंगा। ये 240 निकालने का एक और तरीका मैं आपको बताता हूं। इन दोनों को ना एक दूसरे से डिवाइड दो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, और बीच में बराबर का साइन लगा लो। इस तरीके से भी x का वैल्यू 240 आपका आ जाएगा। 180 अपॉन x बराबर 90/120। आ रही है बात समझ में? ये मेथड है जिस मेथड के साथ में हम सारे सवाल फिट करेंगे अभी, है ना। 90 से 2 टाइम्स जा रहा है, देखो x का वैल्यू 240 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे कहानी क्या है, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड है नई वाली टाइप 4 के लिए, इसमें 4 सर्कल बनेंगे, 1, 2, 3 और 4। यहां कौन से वैल्यू आएंगे? परसेंटेज वाले, और यहां कौन से वैल्यू आएंगे? रुपए वाले, पैसे वाले। समझ आ रही है बात? सब क्लियर है यहां से वहां तक का रास्ता? अब इस मेथड का यूज करेंगे हम इस सवाल में। पहला सवाल पढ़ते हैं हम टाइप 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 4 का पढ़ो और इस मेथड का यूज करके सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार जरा।
बताता हूं, सुनो मेरी सुनो, है ना। आया क्या किसी का आंसर इस मेथड से? दूसरी मेथड नहीं, इस मेथड से किसी का आया हो तो बोलो ईमानदारी से। आया 2 लोगों का। चलो अब ध्यान दो, क्या है कहानी। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर, इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं हैं? 4। ऊपर पैसा नीचे मात्रा, याद है हमारा इतिहास आपको? अरे यार ये बिगड़ गया, नहीं रुको एक मिनट। अरे सर्कल बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे, बड़े सर्कल बनाता हूं अच्छा दिखेगा, है ना। इधर परसेंटेज आएगा, इंसान का सुख दुख यहां लिखा जाएगा। मतलब कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है वो सब यहां आएगा, और जो पैसा है इतने रुपए में इतना, ये सब यहां आएगा। 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर कितने परसेंट का लॉस है बेचारे को? 4%, यानी कि 96 आएगा यहाँ पे, आएगा 96। 100 में प्लस माइनस करना है। 1 रुपए में 4 वस्तु, जब ये 1/4 क्या है? ये 1/4 क्या है? एक आइटम का प्राइस है कि नहीं है? जैसे 180 रुपए में एक ही आइटम बेचा था उसने, 180 रुपए में एक आइटम बेचा था कि नहीं बेचा था? तो ये 1/4 भी 1/4 रुपए एक आइटम बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? तो एक आइटम बेचने पर 4% का लॉस। अब यदि वह 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचे, 1 रुपए में कितनी बेचे? 3, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, है ना। x लिख लो, यहां पे क्या लिख लो? x। खत्म कहानी। यदि 100 प्लस में आया तो उतना प्रॉफिट है, जैसे यहां 120 मतलब 20% लाभ है कि नहीं है? तो जो भी x का वैल्यू आएगा लाभ हानि पता चल जाएगा हमें यहां से। बस इसको सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा? x इधर आएगा, ये 4/3, x का वैल्यू कितना आएगा यहां से? x बराबर 128 आएगा, है ना। तो x बराबर 128 का मतलब है कि 28% प्रॉफिट है क्या? 128 का मतलब बताओ 28% लाभ है कि नहीं है? जैसे 96 को देख के क्या बोलोगे? 4% नीचे 4% लॉस है कि नहीं है? तो 128 को देख के 28% प्रॉफिट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो बताओ कितने परसेंट का लाभ आएगा इसका आंसर? 28% का प्रॉफिट। ये सॉल्व करना आता होगा ना आपको? कर लोगे ना यार, सॉल्व इजी तो है, वो उधर जाएगा सॉल्व हो जाएगा, क्या है उसमें, है ना। तो आया समझ में कैसे रखा मैंने सवाल को? 1 2 3 4, इन 4 पॉइंट में सवाल को पढ़ो और वहां रखते जाओ। समझ आ रही बात? बहुत सारे तरीके हो सकते हैं सवाल को करने के, लेकिन हमें ऐसे तरीके चाहिए जिनसे दिमाग पर लोड नहीं आए, एग्जाम में बैठ के सीधा सीधा काम कर सको आप स्मूथली, है ना। तो कितना परसेंट प्रॉफिट है? 28% का प्रॉफिट है। ये सॉल्व करके दिखाऊं क्या? 128 कैसे आया? किसी को सॉल्व नहीं ना? हाँ हाँ, एसपी और कहाँ सेम है? नहीं, उतने का कहाँ बताना है? हाँ, एक रुपए में 4 वस्तुएं बेचने पर 4% का लॉस है। 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेचता है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट है, ये पूछा है। हाँ तो हाँ, नहीं, सब में यही लगेगा, सब में यही लगेगा। अभी 3-4 सवाल करो, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, है ना। थोड़ा सा रुको, यहां भी बेच रहा है, यहां भी बेच रहा है। यदि बेचने की जगह खरीदेगा, मान लो वो बोलता है कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी, तो खरीदने के लिए यहां क्या लगाओगे? 100। कॉस्ट हमेशा क्या होती है? 100%। यदि वो खरीदने की बात करता है कि 1 रुपए में 5 वस्तुएं खरीदी, तो खरीदने के लिए हमेशा क्या आता है? 100। तो वो 100 हो जाएगा, फिर उसके लिए परसेंटेज बदल जाएगा, है ना। आया कि नहीं आया समझ में? आप
देखो इस सांचे के ऊपर इस सवाल को उठाइए, दूसरे के ऊपर मत ले जाइए, है ना, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो, दूसरे तरीके से भी हो जाएगा। इस तरीके से ले लो ना उस सवाल को, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप सीधे इस तरीके से ले लो उसको। 1/4 रुपए का एक आइटम है, 1/4 रुपए का एक आइटम बेचने पर उसको 4% का लॉस है, तो 1/3 रुपए का एक आइटम बेचने पर कितने % का प्रॉफिट है। इस तरीके से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उस तरीके से भी हो जाएगा वो। आप 3-4 सवाल करो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा वो। ये समझ में आया सभी को क्या किया मैंने? बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये सवाल प्रैक्टिकली कई सारे तरीकों से हो जाएगा, उसमें दिमाग में लोड ज्यादा आएगा, रास्ते थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे। या सीधा सीधा रखना है आपको डेटा। समझ आ रही बात? दूसरे सवाल का आंसर आया कि नहीं आया? क्या आंसर आया दूसरे का? 39 रुपए में 13 वस्तुएं बेचने पर 90 आएगा, 90 है ना। क्या बोल रहे हो? आवाज कहां से आ रही? अच्छा इधर से। हाँ क्या बोलो, कहां से आया बताओ। इतनी देर से पूछ रहा था तो क्यों नहीं बोले? आपको देख देख के तो पूछ रहा था मैं बार बार। क्या बोल रहे हो? 108 आ गया आपका? आवाज नहीं जा रही, ठीक। अरे यार ये तो स्कूल में सिखाते ना यार, ऐसा थोड़ी ना बताऊंगा कोई मैं यार। कहां सिखाते कोचिंग में? कोई नहीं सिखाते कोचिंग में, कहां सिखाते? अरे ये कुछ नहीं यार, ये ऊपर जाएगा वो नीचे आ जाएगा और 128 आ जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, इधर सुनो। स्कूल नहीं गए होंगे आप? नहीं, छुट्टियां मारी होंगी बहुत। नहीं, ए बी बाई सी बाई डी को कैसे सॉल्व करेंगे? स्कूल में मैथ्स पढ़ी नहीं? ऐसा कौन सा स्कूल था जहां मैथ्स ही नहीं पढ़ी आपने? ए बाई बी अपॉन, अभी पढ़ो 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 अभी पढ़ो। ए बाई बी अपॉन सी बाय, ये डी जाता है ऊपर और सी जाता है नीचे। ऐसा होता है आज से, अभी से। तो ये ए डी और ये बी सी, ऐसे करके हल होता है ना। तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 एकम क्या हो जाएगा? 3, और 4 एकम क्या हो जाएगा? 4 बराबर 96 बाय x। 3 जाएगा ऊपर ना, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। आया कि नहीं आया? ठीक से बोलो यार, आया कि नहीं आया? 3 से 32 बार जाएगा, 32 चौक 128, x बराबर 128 आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। ये दूसरे का आंसर क्या आया बताइए? कितना आ रहा है? किस किस का आया? 20% बताइए। ओके ठीक है। इधर नहीं आया आप लोगों का? कैसा क्या कर रहे हो यार आप लोग? ये बताओ आपको ये वाला सवाल आया कि नहीं आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? ठीक। अब सवाल नंबर 2। इधर देखो, यहां पे इधर परसेंटेज आएगा और इधर जिस भाव में बेच रहा है वो आएगा। अब ध्यान दो, अगले क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी का। कुछ नहीं है, ये सबसे सरल तरीका इस सवाल का, सबसे सरल। इसके अलावा दूसरे तरीके सब टफ है। सीधे रखना है डेटा, सीधे आंसर आएगा। और ये तरीका इसलिए बनाया क्योंकि एग्जाम के अंदर जब हम बैठते हैं तो हमें ऐसे रास्ते चाहिए जहां दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ऐसे रास्ते क्रिएट करने पड़ते हैं एग्जाम के अंदर सवाल करने के लिए। सीधे सीधे रास्ते छापो और सीधे आंसर आए। समझ आ रही बात? अब देखो यहां पे 39 रुपए में 13, 39 रुपए में कितनी वस्तुएं? 13। तो पैसा ऊपर और मात्रा नीचे। बेचने पर 10% हानि है। 10 हानि यानी कि 90 आएगा क्या? अच्छा, ये संख्या लिखने में कोई प्रॉब्लम है? बोलो जल्दी, किस पॉइंट पे गाड़ी अटक रही है? 10% लॉस 90 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बोलो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? 90 लिखोगे, ठीक है। अच्छा, 39 रुपीज में 13 वस्तु है, ऊपर पैसा नीचे मात्रा, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्लियर है इतनी बात? अब आगे क्या बोला? 78 रुपए में एक वस्तु है। इधर देखो, इधर देखो, 78 रुपए में कितनी वस्तु है? x। लिखो यहां पे x, क्या प्रॉब्लम है? कितना परसेंट प्रॉफिट? 17% का लाभ है। बताओ 117 आएगा कि नहीं आएगा? यहां पे
बोलो आएगा क्या 117? यहां से x का वैल्यू निकालने में क्या तकलीफ है, आएगा कि नहीं आएगा? शॉर्टेस्ट और सीधा सीधा अप्रोच बता, दूसरे तरीके उलझाएंगे। ऐसा नहीं है, उस पर भी 5 बार कर लोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन दोनों में कंपैरेटिवली सबसे इजीएस्ट तरीका इसका ये निष्कर्ष है। चलो, तो 13 से कितनी बार जाएगा ये? 3 बार है ना। 3 से 90 कितनी बार जाएगा? 30 बार। और ये 39 से 3 बार, 39 से 3 बार और 39 से 2 बार, 2 बार। अब ये 3 से 30 10 बार, तो बताओ x बराबर 20 आ जाएगा। अब आपको सॉल्व करना नहीं आता तो मैं क्या करूं उसमें, बताओ? कैंसिल करना तो आता होगा ना, यहां से कैसे काटते हैं। आई कि नहीं आई बात समझ में? मतलब देखो, पिछले सवाल से ये वाला सवाल अलग है। पिछले सवाल में प्रॉफिट परसेंट मांगा था, इस सवाल में वस्तुएं मांगी। जब दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा ना, तो दूसरा तरीका दोनों सवाल में 2 अलग अलग तरीके लगाने पड़ेंगे आपको। लेकिन यहां वो प्रॉफिट या लॉस परसेंट मांग ले या वस्तुएं मांग ले, एक ही सांचे के अंदर सब सेट होके निकल जाएगा। अरे समझो क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को यार। क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाओ, कितना आया? सबका आंसर आना चाहिए। 1400 रुपए में 33 वस्तुएं ना, 1400 रुपए में 33 वस्तुएं बेचने पर 30% की हानि। तो x रुपए में 33 वस्तुएं बेचता है और 10% लाभ कमाता है, x का मान बताइए क्या आएगा? किस किस का है? 2200। सबका आना चाहिए, जल्दी से करो इसको सॉल्व। इसको कॉपी करके जल्दी सॉल्व करिए, फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। किस किस का आ गया? 2200 बताइए। ओके, एक तरफ 70%, एक तरफ 110। 70% बराबर 1400, तो 110 बराबर 2200। वैसे भी आ जाएगा वो सीधे, क्योंकि वस्तुएं समान है दोनों और 33 है ना। इधर देखिए यहां पर। अच्छा ये बताइए किस किस का नहीं आया इसका आंसर? इस तीसरे का आंसर लास्ट वाले का किसका नहीं आया? अरे बोलो ना यार, किसका नहीं आया? सबका आ गया क्या? सबका आ गया। आपका आया? आया कि नहीं आया बताओ सच में? 1400 रुपए में कितनी वस्तुएं हैं? 33। कितना 30% लॉस है? 70। और इधर कितना परसेंट प्रॉफिट है? 10। 110। यहां x रुपए में कितनी वस्तुएं? 33। 33 कैंसिल, 0 कैंसिल। 7 से 1400 200 बार, 200 इंटू 11 x बराबर 2200 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरीके का इंपॉर्टेंस समझो। देखो ये तरीका लग कैसा रहा है कि कॉन्सेप्चुअल नहीं है, कुछ रट लिया हमने, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अंदर क्या है, इंटरनल सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब कॉन्सेप्चुअली जाए ना कोई चीज, तो ऐसा मिलता है। लेकिन ये भी ध्यान रखो कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन करने के लिए हमें ऐसा तरीका चाहिए जिसमें गलत होने के चांसेस न हो। आ रही है समझ में क्या बोल रहा हूं? चिल्लाना थोड़े ना है। तो टाइप 3 और टाइप 4 प्रैक्टिस शीट पूरा करके लाना कल। समझ आ रही बात? ठीक है। जिसका फर्स्ट डे है, यदि कोई कंफ्यूजन है मन में, तो मुझसे आकर मिल लीजिए, बाकी जा सकते हैं ना।